प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गुप्त काल के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य और गुप्तकालीन साहित्य की चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के अध्ययन को हम दो शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्त्रियों की स्थिति को देखेंगे और उसके बाद हम लोग शूद्रों की स्थिति को देखेंगे। गुप्त काल में जहां तक स्त्रियों की स्थिति की बात है, तो गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में सामान्यतः गिरावट देखी जाती है। बाल विवाह का प्रचलन गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। सामान्यतः 12-13 वर्ष की आयु में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। संभ्रांत परिवार या एलीट परिवार की जो महिलाएं थी वे सामान्यतः पर्दा करती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाती थी। साथ ही गुप्त काल में देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत ग्रंथ में उज्जैन के महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर में रखी जाने वाली देवदासियों की चर्चा है। अब हम लोग गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति का अध्ययन करेंगे। यदि शूद्रों की बात की जाए तो मनु ने शूद्रों की सेवा वृत्ति पर बहुत बल दिया था, लेकिन याज्ञवल्क्य का दृष्टिकोण शूद्रों के प्रति कंपैरेटिवली लिबरल था या उदार था। गुप्त काल में कुछ शूद्रों ने सैन्य वृत्ति या सैनिक वृत्ति को अपना लिया, जैसे मतिपुर का राजा शूद्र था। गुप्त काल में जब वैश्य लोग कृषि कर्म से विमुख होने लगे तो शूद्रों ने कृषि कर्म को एडॉप्ट कर लिया। वशिष्ठ धर्म सूत्र में शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया गया है। गौतम सूत्र में वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य व्यापार को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया गया है। वायु पुराण में कहा गया है कि शिल्प एवं भृति अर्थात सेवा करना शूद्रों के दो प्रमुख कर्तव्य हैं। इसी प्रकार से मत्स्य पुराण में यह कहा गया है कि अगर शूद्र भक्ति में निमग्न रहे, मदिरा पान न करे और इंद्रियों को वश में रखे और निर्भय रहे तो वे भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण में दान देना शूद्रों का कर्तव्य बताया गया है। साथ ही महाभारत के नाशक पर्व में शूद्रों को राजा का नाशक कहा गया है। तो गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन हमने शूद्रों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया। अब हम लोग गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का अध्ययन करेंगे। जहां तक गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य की बात है, तो गुप्तकालीन मंदिरों में तकनीकी और निर्माण संबंधी अनेक विशेषताएं दृष्टिगत होती है। गुप्त काल में मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह से होता था। इस गर्भगृह में ही मूर्ति स्थापित की जाती थी। गुप्त काल में मंदिर की छतें सामान्यतः समतल होती थी, परंतु मंदसौर के अभिलेख में 10 पुर के मंदिर को अनेक शिखरों वाला बताया गया है। गुप्त काल में मंदिर सामान्यतः ईंट या लकड़ी के स्थान पर पत्थरों से निर्मित होने लगे। गुप्त काल में स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण मूर्ति पूजा की परिपाटी के कारण अनिवार्य हो गया या आवश्यक हो गया। गुप्त काल में हम एक और ट्रेंड देखते हैं कि मंदिरों में मुख्य देवता की मूर्ति के आसपास
सहायक देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित होने लगी, जो एक प्रकार से कहीं न कहीं सामंतवादी राजनीतिक पद्धति के अनुकूल दृष्टिगत होती है या सामंतवादी राजनीतिक स्थिति के अनुकूल ही थी। भीतर गांव के मंदिर और सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को ईंटों से निर्मित बताया गया है। कहने का आशय यह कि भीतर गांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंट से निर्मित था। भीतर गांव के मंदिर में यथार्थ मेहराब का प्रयोग किया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वोत्तम है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में 12 मीटर ऊंचा शिखर है, जो संभवतः भारतीय मंदिर स्थापत्य में शिखर का प्रथम उदाहरण है। गुप्त स्थापत्य ने नागर कला शैली या नागर शैली का आधार निर्मित किया। अब हम कुछ प्रमुख गुप्तकालीन मंदिरों को देखेंगे, जैसे भुमरा का शिव मंदिर जो मध्य प्रदेश के नागौद में स्थित है, तिगवा का विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है, उदयगिरी का विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है, और खोह का मंदिर। अब हम लोग गुप्तकालीन साहित्य का अध्ययन करेंगे। जहां तक गुप्त काल में साहित्यिक विकास की बात है, तो इस काल में साहित्य लेखन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त काल में बड़े पैमाने पर धार्मिक और लौकिक साहित्यों की रचना की गई। गुप्त काल में ही पुराणों एवं महाकाव्यों को अंतिम रूप प्रदान किया गया। प्रारंभ में पुराण रचना से चारण लोग संबंधित थे। उन चारणों में लोमहर्ष एवं उसका पुत्र उग्रश्रवा प्रमुख है। गुप्त काल में ही नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति एवं पराशर स्मृति की रचना हुई। गुप्त काल में अंतिम रूप से गुप्त काल में ही महाभारत और रामायण को अंतिम रूप दिया गया। गुप्त काल में यदि हम सबसे इम्पोर्टेंट साहित्यिक व्यक्तित्व की बात करें, तो गुप्त काल के सर्व प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व कालिदास थे। कालिदास ने काव्य एवं नाटक दोनों विधाओं में रचना की। कालिदास ने कुल मिलाकर 7 ग्रंथों का प्रणयन किया, अर्थात 7 ग्रंथों की रचना की। कालिदास के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ और उसमें वर्णित विषय के बारे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। जैसे मेघदूत ग्रंथ में प्रेमातुर यक्ष की व्यथा कथा का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार से ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण या सजीव चित्रण किया गया है। कुमार संभवम ग्रंथ में प्रकृति का चित्रण किया गया है और कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। रघुवंशम नामक ग्रंथ में भगवान श्री राम के पूर्वजों एवं उनके विजयों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक में मालविका एवं अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीयम ग्रंथ में उर्वशी एवं पुरुरवा की प्रणय कथा या प्रेम कथा का वर्णन है। इसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम, विरह एवं विवाह की कथा वर्णित है। गुप्तकालीन साहित्य की विशेषताओं की यदि हम बात करें,
तो गुप्तकालीन साहित्यों की दो प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहला कि गुप्तकालीन रचनाएं सुखांत एवं प्रेम प्रधान होती थी, और दूसरा, गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाओं में उच्च वर्ण के पात्र संस्कृत बोलते हैं, जबकि शूद्र एवं महिलाएं प्राकृत बोलती हैं। तो मित्रों, आज के क्लास में हमने गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने नारियों की स्थिति और शूद्रों की स्थिति का अध्ययन किया। साथ ही हमने गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का अध्ययन किया और गुप्तकालीन साहित्य का अध्ययन किया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने इस YouTube चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।